नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम पीएम विश्वकर्मा कामगारों को सम्मान के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं कृतिका। आज विश्वकर्मा जयंती है और इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश के शिल्पकारों और कामगारों को बड़ा तोहफा दिया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन भी है। आज वो 73 साल के हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने देश के कामगारों और शिल्पकारों को बड़ा तोहफा देते हुए विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ आज किया। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस योजना को लॉन्च करने का वादा देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से ही किया था, जिस पर आज अमल किया गया। और इस योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, साथ ही इस योजना को लेकर केंद्रीय मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, वो तमाम बातें आपको दिखाएंगे आज के इस खास कार्यक्रम में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया और पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को सहायता और कौशल प्रदान करने की दिशा में इस योजना को महत्वपूर्ण पहल भी माना जा रहा है। ये योजना 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रतीक चिन्ह, टैगलाइन और पोर्टल भी आज लॉन्च किया। इस योजना के अंतर्गत विश्वकर्माओं को कौशल उन्नयन के लिए ऋण सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से विश्वकर्माओं को मान्यता भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित प्रथा को सुदृढ़ बनाना और पोषित करना है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना से जुड़ी टूल किट ई बुकलेट भी आज लॉन्च की। आपको बता दें कि ये टूल किट ई बुकलेट 12 भाषाओं में उपलब्ध है। टूल किट ई बुकलेट के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर विशेष रूप से तैयार किए गए डाक टिकट भी आज जारी किए हैं, जिसमें इन कामगारों और शिल्पकारों को आज दिखाया गया। एक सम्मान आज इन सभी शिल्पकारों और कामगारों का आज दिया गया है। तो ये डाक टिकट आज जारी किए गए। साथ ही इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती की शुभकामनाएं सभी को दी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती, ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए एक सहयोगी बनकर सामने आई है। पीएम ने कहा कि इस दिशा में लगातार सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है।
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विश्वकर्मा बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने। पीएम ने कहा कि देश विश्वकर्मा साथियों को इसके लिए तैयार करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने, हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहें, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में आयोजित विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री ने देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही भारतीय सेना के उपयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं को बनाने की ओर ध्यान दिया गया है। आज हमारी सेना के प्रयोग के लिए लगभग सारे हथियार, फाइटर जेट, टैंक्स इत्यादि भारत में ही बन रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी हमने इस वित्तीय वर्ष में 16,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। जो अब तक भारत का रिकॉर्ड है और सेना की जरूरत के साजो सामान हम सिर्फ बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम बाहर के देशों को अब तेजी के साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारी सामानों की, रक्षा सामानों की डिमांड भी सारी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है। और डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में मैं यह कहूं कि हम लोगों ने एक उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की है और दुनिया के देशों ने भी इसकी सराहना की है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे देश में विश्वकर्मा उस व्यक्ति को माना जाता है जिसने सब कुछ बनाया। वो सर्वोच्च शिल्पकार है। भारत के शिल्पकारों का देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में भी विशेष योगदान रहा है और यही कारण है कि 500 साल पहले भी भारत एक समृद्ध अर्थव्यवस्था था जिसके उत्पादों की दुनिया भर में मांग थी। और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से देश के सभी कारीगरों को लाभ होगा और उन्हें अपने काम को बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता भी मिलेगी। Vishwakarma is considered to be the person who created everything around us. He's the master craftsman. He's the one who gives skills of all kinds to our people. And that is why Vishwakarma Jayanti is a very important day which stands for those skills with which our economy in small groups at the panchayat level, at the town level, have all had self-sufficiency. So this scheme being launched today on Vishwakarma Jayanti is one such a thing through which Sabka Saath, Sabka Vikas is getting fulfilled. वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तिरुवनंतपुरम में पीएम विश्वकर्मा योजना कार्यक्रम के आयोजन पर कहा कि विश्वकर्मा इतिहास पर हमारी संस्कृति और परंपरा की छाप छोड़ते हैं। G20 सम्मेलन 140 करोड़ भारतीयों की उपलब्धि है, जिसमें प्रदर्शनी के माध्यम से भारत की हजारों सालों की कला और शिल्प को G20 नेताओं को दिखाया गया और ये प्रदर्शनी विश्वकर्मा के 5000 सालों के कार्य की थी। भारत की संस्कृति और विरासत को मजबूत करने के लिए पीएम विश्वकर्मा एक अहम पहल है, एक बड़ी सोच का हिस्सा है। ये योजना लोकल के लिए वोकल, मेक इन इंडिया एवं भारतीय पर्यटन को भी बढ़ावा देने में योगदान देगी। That the G20 achievement was an achievement of 140 crore Indians. When all the leaders came to Delhi, Prime Minister felt that we should show them what is Indian culture and tradition about. We did an exhibition to which we took all the spouses of the G20 leaders.
This exhibition was about 5,000 years of Vishwakarma work and heritage in this country. It showed jewelry, it showed statues, it showed utensils, it showed fabrics, script. What Indian art and craft has produced over thousands of years. It is the Vishwakarmas who leave the imprint of a culture on history. वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना के लॉन्च पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश में विश्वकर्मा भाइयों के जीवन में क्रांति लेकर आएगी। भगवान विश्वकर्मा जयंती तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर एमएसएमई के माध्यम से देश की शिल्पी और कारीगरों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लोकार्पण आपके कर कमालों द्वारा ही हो रहे हैं। सारे दुनिया भारत देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास की गौरवपूर्ण विरासत से प्रभावित है। वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना के लॉन्च पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने दुनिया को एक साथ बांधने की जिम्मेदारी ली है। आज पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाखों विश्वकर्मा भाई बहनों को कम ब्याज दरों पर 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। 2014 में जब लोकसभा की कक्ष में प्रधानमंत्री जी को हमने नेता चुना, प्रधानमंत्री जी ने पहला ही बयान में कहा था मेरे सरकार देश की वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहेगा। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जब लाखों विश्वकर्मा भाई और बहनों की खाते में 3 लाख रुपया की कम ब्याज में ऋण जाएगा, उसकी एक नया सृजन होगा, नया रचना होगा। यही है प्रधानमंत्री जी की सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास करने की कार्यक्रम। और हमारा खास कार्यक्रम यूं ही लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश में साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी बनाने का। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचकर आइए वैज्ञानिक सामर्थ्य के इस शंखनाद को चंद्रयान महाक्विज में हिस्सा लेकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। mygov.in पर जाएं, चंद्रयान 3 से जुड़े 10 सवालों के जवाब दें और 1 लाख तक के पुरस्कार जीते। चंद्रयान महाक्विज, खेले, जीते, गर्व करें। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज शिमला के रिपन अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आयोजित फल वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में उनके साथ सांसद सिकंदर कुमार, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक बिट्टू वर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के जीवन से हम सभी सीख ले सकते हैं। मोदी ने अपना पूरा जीवन संगठन और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। आज भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है।
मोदी के नेतृत्व में भारत का विश्व पटल पर शानदार छवि बनी है, जो हर भारतीय को गौरवान्वित करती है। अभी भी हमने अस्पताल में जो मरीज थे उनको फल वितरित करके जहां उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है, वहीं उन सब ने भी अपनी ओर से नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट किया है कि आयुष्मान भारत योजना के चलते उनको भी मुसीबतों के समय मदद किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने। उनको पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। 2 लोग मुझे अंदर मिले जो बहुत गरीब थे, रेडी फड़ी लगाने वाले। उन्होंने कहा हमें तो स्वनिधि योजना का भी लाभ नरेंद्र मोदी जी ने दिया जब संकट था कोविड का और हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, तब भी मदद के रूप में मोदी जी आए। तो आप कहीं पे भी जाइए, हर कोई कहता है कि मोदी जी ने सेवा भी की है और मुसीबतों से निकालने का कार्य भी है। देश के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा विश्वकर्मा योजना की आज शुरुआत की गई है। विश्वकर्मा योजना को पूरे देश में सफल बनाने के लिए सरकार की तरफ से हर एक संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में झांसी पहुंची और लोगों को इस योजना के बारे में जागरूक किया। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विश्वकर्मा योजना में 18 क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर विश्वकर्मा योजना न सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित की, बल्कि साथ ही एक ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि देश को समर्पित किया जो आने वाले समय में वैश्विक स्तर के कार्यक्रम देश की राजधानी में कर पाएंगे। तो जन्मदिन मोदी का गिफ्ट देश को। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने झारखंड के जमशेदपुर में पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जमशेदपुर के बिरसा मुंडा टाउन हॉल में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना से पहले भी छोटे व्यापारियों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा कार्यक्रम लेके आया। कैसा हमारा प्रधानमंत्री जी ने छोटा व्यापारी के लिए स्वनिधि लेके आया, ऐसे ये मुद्रा लोन लेके आया, ऐसे ये आज विश्वकर्मा दिन अवसर पर हमारा प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया। सबको आगे बढ़ने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी लेके आया। वहीं आज यानी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मणिपुर में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्य अतिथि के रूप में योजना का शुभारंभ किया। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि नई योजना के तहत लाभार्थियों को 2 लाख रुपए का विश्वकर्मा कौशल ऋण दिया जाएगा। साथ ही कौशल प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को 15,000 रुपए का टूल किट और स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और विशेष रूप से मणिपुर राज्य के युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रही है। इस नई योजना से राज्य में समृद्धि लाएगी। भारत की संस्कृति को और उसकी विशेषताओं में निहारेंगे तो पता चलेगा कि इन कारीगरों ने आपके जीवन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को ही उपलब्ध नहीं कराया है, बल्कि आपके पारंपरिक संस्कारों में भी इसकी आवश्यकता थी। मैं आशा करता हूँ कि पूरे भारत में अगर पहला स्थान पीएम विश्वकर्मा योजना प्राप्त करे तो वह मणिपुर का हो, जय हिंद, जय भारत। और पूरे देश भर में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत आज हो चुकी है और इस योजना से कारीगरों को भी काफी आर्थिक तौर पर सहायता आगे आने वाले समय में मिलती हुई नजर आएगी। वहीं हुबली में
पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत आज हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस योजना की शुरुआत होने पर खुशी जताई है। हमारी संवाददाता आयशा खानम ने राजीव चंद्रशेखर से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं ये खास बातचीत। हुबली में मेरे साथ हैं केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री राजीव चंद्रशेखर। राजीव जी, ये बताइए कि आज की जो योजना लॉन्च हुई है और इसके तहत लाखों कारोबारियों का फायदा होने वाला है, तो ये एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम, एक नेटवर्क बनने वाला है। एमएसएमई सेक्टर को भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगा और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, ये हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स का एक बहुत सालों से, बहुत सदियों से एक इकोनॉमिक प्रेजेंस रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो कंट्रीब्यूट करते हैं, दुनिया भर तक ले जाना और उनको एक तरह से मॉडर्नाइज स्किल्स, मॉडर्नाइज कैपेबिलिटीज तक पहुंचाना, ये मैं मानता हूं हमारे देश में इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में एक इस कम्युनिटी के लिए, इस सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है। प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले दिन से यही एक तरह से विजन रहा है कि हमारे देशवासियों, हमारे युवाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करें और उनको कैसे एम्पावर करें ताकि इस बदलते हुए दुनिया के ग्लोबल मार्केट्स में वो कैसे सक्सेसफुल रहें और कैसे प्रॉस्परस बने। ये थे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, बता रहे थे कि कैसे इस स्कीम के तहत लाखों छोटे कारोबारी जो हैं उनकी जो स्किल्स हैं उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें अपना कारोबार चलाने में बेहतर लाभ होगा। कैमरामैन चंद्र कुमार के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़, हुबली। और पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर हमारा ये जो खास कार्यक्रम है वो यूं ही लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में इंदौर में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विशेष कार्यक्रम में आज शामिल हुए और इस अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कारीगरों और शिल्पकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज युग मशीनी हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की चिंता की और उनको सशक्त बनाने और अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस मौके पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने योजना के लाभों को सरल भाषा में हितग्राहियों को बताया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलवट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुण्यमित्र भार्गव समेत बड़ी संख्या में इस योजना से लाभान्वित होने वाले पारंपरिक शिल्पकार मौजूद रहे। ऐसे जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, जो इनका स्वयं का स्वरोजगार का आधार मूल काम है, ऐसे परिवारों के एक व्यक्ति को इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में इसमें शामिल किया जा रहा है। इसमें परिवार में प्रमुख रूप से पति पत्नी या उनके अविवाहित बच्चे इसमें वो शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने लक्षद्वीप के कवरत्ती में पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। कवरत्ती द्वीप के अलावा बाकी 9 द्वीपों के निवासी भी वर्चुअली तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कार्यक्रम में उपस्थित सब लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर देश भर के शिल्पकारों और कारीगरों में काफी उत्साह है। विजयवाड़ा केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने खास बातचीत में कहा कि इस योजना से कारीगरों को आर्थिक विकास में सहायता आगे आने वाले समय में मिलेगी। इस विश्वकर्मा योजना
today is launching by our Honorable Prime Minister. Throughout the India, there are 35 lakh Vishwakarma. There are many artisans like carpenter, cobbler, hair cutting, glass, many fellows. They will get financial support and raw material support and market support. Community will come up with financial sound in future. Not only the financial, this community's contribution to the society and the nation. वहीं देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी आज मनाया जा रहा है। दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अस्पतालों में मरीजों के बीच फल वितरण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और भारत के विकास के लिए वो लोगों से आशीर्वाद लेने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के इस अवसर पर लखनऊ में उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। यह हम सब का सौभाग्य है कि देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत को उभरते हुए और आगे बढ़ते हुए देखा है। बधाई देते हुए उनके उत्तम और दीर्घ जीवन की कामना हम सब करते हैं। ये हम सब का सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में $140 करोड़ की भारत की आबादी ने एक नए भारत को उभरते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में पीएम के व्यक्तित्व एवं कृति पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा एवं संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने किया। साथ ही विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश कार्यालय के सभागार में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री के ऑनलाइन संबोधन को भी सुना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर दीर्घायु होने की कामना की। मोदी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं और फिर से जन्मदिन के ढेर सारे बधाई और हमारी ओर से शुभकामना। वहीं देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम में अलग अलग इलाकों में रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी शिरकत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि प्रदेश में विशेष रूप से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा जो विश्वकर्मा योजना लागू की गई है, इसे मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये बहुत अच्छी योजना है। इसके अंतर्गत हर मजदूर आदमी जो गरीब है, जो कारीगर है लेकिन औजार नहीं खरीद पा रहा, तो प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम के तहत 15,000 रुपये देने की जो घोषणा की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसके अंदर हम ट्रेनिंग देंगे 5-7 दिन की,
वो बहुत अच्छी बात है। और ट्रेनिंग के दौरान जो स्टाइपेंड मिल रहा है 500 रुपये पर डे के हिसाब से, ये बहुत अच्छी बात है। जो योजना लागू की है हम जैसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे जितने भी कारीगर जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फेस कर रहे हैं वो, तो उससे जो ट्रेनिंग जो दी जाएगी इसके, जैसे मतलब कोई कारीगर है उसको सीखने का टाइम नहीं है या कुछ ऐसी नई चीज़ जो वो सीखना चाहता है, तो आप कह रहे हो वो जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग के दौरान वो नई चीज़ सीख पाएगा। काफ़ी लोग भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य जानते हैं जिनके पास पैसे का अभाव है और पैसे ना होने के कारण ना औजार खरीद सकते, ना लकड़ी वगैरह खरीद सकते, काम नहीं कर सकते। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है इसके तहत लोन वगैरह की सुविधा है और ये CSC सेंटर पे जाके अप्लाई करना पड़ता है जिससे पैसे मिल जाए अपना काम शुरू कर सके। इससे ये फ़ायदा होगा जिनके पास औजारों की कमी है, जो औजार नहीं खरीद सकते, ये अगर गवर्नमेंट उनको देगी तो उनका भी भला होगा। देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है इसका मैं धन्यवादी हूँ और ये काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्वकर्मा जयंती पर आज लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया और लिखा कि भगवान विश्वकर्मा को श्रद्धांजलि इस दौरान उन्होंने दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भगवान विश्वकर्मा को श्रद्धांजलि, उनका आशीर्वाद हम सभी को समर्पण और निपुणता के साथ दुनिया को नया रूप देने और आकार देने के लिए प्रेरित करें। और इसी के साथ पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर इस खास कार्यक्रम में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। पीएम मोदी